आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11 भूगोल के मॉडल पेपर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। और ये जो आपका भूगोल है इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जो कि आपका 40 नंबर का होने वाला है। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। और देखिए बहुत ही जल्द क्या आने वाला है, भूगोल के हर एक चैप्टर्स का MCQ क्वेश्चन आने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब जो आपका टर्म 1 का जो एग्जाम है उसमें आपको जो जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, हर एक चैप्टर्स का MCQ क्वेश्चंस आएगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। और यहां पर देखिए मॉडल पेपर 3 में क्या क्या क्वेश्चंस है, और यहां पर जितना भी क्वेश्चंस है हर एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया। और यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया। यहां पर 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा मानव शास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी भौतिक भूगोल का कौन सा ब्रांच नहीं है, तो मानव शास्त्र इसका ब्रांच नहीं है। और बाद बाकी जो हो गया आपका भू आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ये सब के सब भौतिक भूगोल की क्या है, शाखा है, यानी कि ब्रांच है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया। यहां पर 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम्बोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम्बोल्ट हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पठार। पठार ये जो है ये हमारा क्या है, भौतिक लक्षण है। और देखिए अगर आप लोग अपने मन में अगर सोच रहे हैं कि सर ये जो आप बता रहे मॉडल पेपर, ये जो मॉडल पेपर 3 है क्या ये ऑफिशियल है, तो ये बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं है, बल्कि इसको मैंने खुद से क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बोलते हैं तो इसी प्रकार से 10 मॉडल पेपर आने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से 10 मॉडल पेपर आएगा, मतलब 10 मॉडल पेपर को मैं क्रिएट करूंगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट होता है तो। ठीक है, 2 तो आपका ऑफिशियली आया है और ये मैंने खुद से बनाया है, और इसी प्रकार से लगातार 10 मॉडल पेपर आएगा अगर आप लोग बोलते हैं तो। और देखिए यहां पर जो क्वेश्चंस है हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन बैंक को खोलकर देखेंगे तो अधिकतर क्वेश्चंस एकदम पूछा गया क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, कोई 2019 में पूछा गया है, कोई 2018 में पूछा गया है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। और 2021 में तो सर आपका एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो कोई तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पठार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, यह कथन है। ये जो कथन है किसका कथन है आपको बताना है। तो ये जो कथन है किसका है, हेटनर का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेटनर। और देखिए अगर आपको जो मैंने आपको बोला कि 10 मॉडल सेट आप लोगों का आने वाला है, अगर आप लोग सहमत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि नहीं सर 10 मॉडल पेपर आना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट का आएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो सर नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। किसने प्रस्तुत किया था, तो लाप्लास ने किया था। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाप्लास इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। ये तो आपको पता होगा, जो सौरमंडल में जो सबसे मेन है कौन ऐसा, सूर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या निम्न में से किस ग्रह में है। ठीक है, देखिए सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह का है यहां पर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा, यहां पर ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से हो जाएगा आपका शनि। शनि का यहां पर सबसे ज्यादा उपग्रह है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए कि वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या मानी जाती है।
मतलब वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में कितने ग्रह है, ठीक है, आपको बताना है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्न में से कौन बाह्य ग्रह है, आपको बताना है यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका बाह्य ग्रह है। तो यहाँ पर देखिए 4 में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि, शनि यहाँ पर क्या है, बाह्य ग्रह है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि द बिग स्प्लिट का संबंध निम्न में से किससे है। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चंद्रमा की उत्पत्ति से। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, चंद्रमा की उत्पत्ति से, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। यहां पर आपका ज्वारीय परिकल्पना के बारे में बताया जा रहा है, बताना है कि किसने प्रस्तुत किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कांट हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कौन सा ग्रह भीतरी ग्रह है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा ग्रह यहाँ पर भीतरी ग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी। पृथ्वी जो है यहाँ पर क्या है, भीतरी ग्रह बोलिए या फिर आंतरिक ग्रह बोलिए, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। ये नहीं करना है कि आपको पृथ्वी ही याद रख लेना है, जैसा ऑप्शन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मारना है, ठीक है। तो यहां पर 4 ऑप्शन में से जो आपका भीतरी ग्रह यानी कि जो आंतरिक ग्रह है क्या है, पृथ्वी है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4.6 करोड़ वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, 4.6 करोड़ वर्ष इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है कितना है। तो यहां पर हो जाएगा आपका राइट आंसर 5.5, कितना हो जाएगा 5.5। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 की पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाते हैं। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 का क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास क्या है कि पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीमा, ठीक है। सीमा जो मतलब पृथ्वी का जो परत है ना, जो सीमा है ना, वहीं पर क्या पाया जाता है, बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। मतलब जो पृथ्वी जो होता है ना, देखिए पृथ्वी का जो मतलब कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है जहां पर घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंतरिक क्रोड इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंतरिक क्रोड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है सर कितना है, तो 6370 किलोमीटर है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देख लीजिए कि निम्न में से कौन स्थलमंडल गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। तो यहां पर उत्तरी अमेरिका बोलिए या फिर उत्तर अमेरिका बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है सर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास कि वेगनर ने विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तुत किया, कब प्रस्तुत किया था, तो 1912 में क्या था। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास कि प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्या। देखिए जो प्लेट शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि टूजो विल्सन ने, टूजो विल्सन है, ठीक है, टूजो विल्सन। तो टूजो विल्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, टूजो विल्सन ने, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारा कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 हुआ ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारे पास कि सुनामी का प्रमुख कारण है।
चार ऑप्शन है, भूकंप, पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट, ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी भूकंप के चलते भी होता है और पानी के नीचे ज्वालामुखी फटने से भी होता है, यानी कि विस्फोट होने से भी होता है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये जो सुनामी वर्ड है यह किस भाषा का शब्द है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापानी से। ठीक है, जापानी भाषा का एक शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, जापानी से, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देख लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास कि निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है। देखिए यहाँ पर चार यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा धरातलीय तरंगे। ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फटाफट नोट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है देख लीजिए कि सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी का जो प्रमुख कारण है क्या है आपको बताना है। तो इसका जो प्रमुख जो मेन कारण है, जो मेन रीजन है क्या है कि ज्वालामुखी। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि राइट आंसर होगा। 27 का क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, एक है आपका नाइस, दूसरा है ग्रेनाइट, और यहाँ पर देख लीजिए और क्या क्या है, फिर आपका है बलुआ पत्थर, फिर आपका अब्रक। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलुआ पत्थर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है। तो आपका जो संगमरमर है किस प्रकार का चट्टान आपको बताना है। तो ये आपका क्या है, कायांतरित चट्टान है। कैसा चट्टान, कायांतरित चट्टान है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है कि भूपृष्ठ से सर्वाधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं। ये तो बच्चा जानता है, सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है देख लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि लोहे में जंग लगना कहलाता है। तो ये तो आप क्लास 10th में साइंस में पढ़े होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है देख लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता है। नदी है, सागर है। यहाँ पर देखिए और दो ऑप्शन दिया गया है, एक है आपका वायु और लास्ट वाला है आपका ताप। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 33 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए सर क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक प्रक्रिया का कारक नहीं है। चार ऑप्शन है और यहाँ पर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा भूकंप इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास के रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। ठीक है, और ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ मृदा को क्या बोला जाता है, बांगर और खादर बोला जाता है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलोढ़। ठीक है, एक होता पुराना जलोढ़, एक होता नया जलोढ़, जिसको हम क्या बोलते हैं, खादर बांगर या फिर बांगर खादर जो भी है तो बोलते हैं ना। तो बांगर खादर बोलिए फिर खादर बांगर बोलिए, बस आपका मतलब ये जलोढ़ मृदा का ही मतलब ये कैटेगरी है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा को क्या बोला जाता है, बांगर या फिर खादर। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि यू आकार की घाटी बनती है। कहाँ बनती है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमानी क्षेत्र में। कहाँ बनता है, हिमानी क्षेत्र में बनता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हिमानी अपरदन से निर्मित आकृति है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा नुनाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है देख लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन से बादल अधिक वर्षा करते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन है और कौन से बादल अधिक वर्षा करते हैं आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्षा स्तरीय इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या है कि भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी स्थित है।
कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों में, ठीक है, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों में स्थित है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दो चीज आपको बताना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपका 10 मॉडल पेपर आने वाला है। तो इस बात के ऊपर अगर आप लोग सहमत हैं तो आप बताइए कि सर हाँ बात सही है सर, 10 मॉडल पेपर आप जारी करिए, हम लोग हर एक चीज को पढ़ेंगे। और सेकंड बात क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो आप जिसमें भी सहमत है, इसमें या फिर इसमें या फिर दोनों में, तो जो भी होगा आप नीचे मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हर एक चीज आपको मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।